हेलो, व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल क्विज सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो सेशन मिलेगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है। चलो, क्लास 12 के स्टूडेंट ध्यान देंगे। लास्ट क्लास में हमने आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसके हमने शायद 3 पॉइंट पूरे कर लिए थे। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो सुनो, हमने लास्ट क्लास में आपको थर्ड वाला क्वेश्चन करा दिया था। अब फोर्थ वाला है। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध है। हमें संबंध ज्ञात करना है। कहने का मतलब यह है कि हमें ये बताना है कि सतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये तीनों बतानी है, ये है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सतुल्य के लिए हमारी शर्त क्या रहती है कि a बिलोंग्स टू r। तो यहाँ x माइनस वाई है, तो मैं क्या करूंगा कि x माइनस एक्स करके देखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ डालता हूं मैं सतुल्य संबंध। सतुल्य संबंध, सतुल्य संबंध के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि हमें दे क्या रखा है। सबसे पहले ये देखो, यहाँ लिखो r बराबर हमें क्या दे रखा है। r बराबर दे रखा है x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक, एक पूर्णांक है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ सतुल्य संबंध के लिए हमें क्या करना है कि x माइनस एक्स कर सकता हूं मैं, तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या कि x माइनस एक्स, ये x माइनस वाई बराबर 0, यहाँ मैं x माइनस एक्स बराबर 0 करता हूँ। जब मैंने x माइनस एक्स को 0 किया तो मुझे क्या मिला कि वह एक पूर्णांक है। 0 एक पूर्णांक है। ठीक है, तो जो कि एक पूर्णांक है। अब हमें पूर्णांक मिल गया। जब हमें पूर्णांक मिल गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, अतः सतुल्य संबंध है, सतुल्य संबंध है। यहां तक आप मेरे ख्याल से सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा किसकी, सम्मित संबंध की। सम्मित संबंध को हम कैसे निकालते हैं। सम्मित संबंध की देखो शर्त होती है क्या, जिस सम्मित संबंध कहता है कि a, b बिलोंग्स टू r और b, a बिलोंग्स टू r, है ना। तो ये होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना x, y बिलोंग्स टू r, यहां पहले मैं डालता हूं सम्मित संबंध, सममित संबंध x, y वो, हाँ x, y बिलोंग्स टू r। सही है, इतना समझ गए, x, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो x माइनस वाई एक पूर्णांक रहेगा, ऑब्वियस रहेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। सही है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, हमें ये पता पड़ गया। अब जब x माइनस वाई एक पूर्णांक है, जब मैं x माइनस वाई करूंगा तो मुझे बराबर में कुछ तो मिलेगा, तो मैं उसे मान लेता हूँ k1। और k1 हमारा क्या है, k1 क्या है, z है, यानी कि k1 बराबर z यानी पूर्णांक। सही है, इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ से क्या करूंगा कि माइनस को बाहर निकाल लूंगा। तो मैं यहाँ से करता हूँ, देखो माइनस मैंने बाहर निकाला, अंदर क्या रह गया, y माइनस एक्स, क्या रह गया, y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स बराबर k1। इतना समझ गए। इतना समझने के बाद में हमें क्या करना है, इतना समझ गया ना, y माइनस एक्स एक पूर्णांक है ना, है बिल्कुल है। तो y माइनस एक्स एक पूर्णांक है। ठीक है, y माइनस एक्स एक पूर्णांक है, तो y माइनस एक्स एक पूर्णांक है, तो y, एक्स
बिलोंग्स टू आर होगा नहीं होगा? जब x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर था और y माइनस एक्स बिलोंग्स टू आर है, आर आता एक तुल्य संबंध, सममित संबंध है, आर एक सममित संबंध है। ठीक है, इतना समझ गए। अब बात करते हैं हम किसकी? अब बात करते हैं बेटा हम किसकी? संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए रहता है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है तो हमें सी कोमा ए बिलोंग्स टू आर मिलना चाहिए। अगर बी कोमा सी नहीं मिले और सी कोमा ए मिले, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि बी कोमा सी हो, बी कोमा सी ना हो और सी कोमा ए मिल जाए, नहीं हो सकता। अगर कहीं पर ए कोमा बी रह गया सिर्फ और बी कोमा सी नहीं है तो हम मान लेंगे संक्रामक। क्यों? क्योंकि शर्त ये होती है कि हमें सी कोमा ए चाहिए होगा। जब बी कोमा सी नहीं है तो हम सी कोमा ए कहाँ से लेंगे? तो हमारा ये संक्रामक संबंध है। ये मैंने आपको शायद कल ही बताया था। ठीक है, तो हम इसे आगे करते हैं। कैसे करना है हमें ये? सबसे पहले करेंगे कि माना x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, है ना। माना x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। सही है, इतना मेरे ख्याल से सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। अब x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है नहीं है? x माइनस वाई एक पूर्णांक है, बिल्कुल है, पूर्णांक है। तथा ये तथा इसमें और इसमें चल रहा है। ठीक है, तथा y माइनस जेड एक पूर्णांक है, ऑब्वियस है, पूर्णांक है। ठीक है, इतना हो गया। जब x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो हम क्या करेंगे कि x माइनस वाई हमें क्या मिलेगा? x माइनस वाई बराबर k1 मिलेगा और तथा y माइनस जेड बराबर k2। और हम यहाँ लिख देंगे कि k1 और k2 बिलोंग्स टू z। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 करने पर। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड बराबर k1 प्लस k2। सही है, इस y माइनस के y से प्लस माइनस का y कट गया, x माइनस जेड। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, और यहाँ ये थोड़ा सा ऊपर कर दो इसे, x माइनस जेड बराबर k1 प्लस k2। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलो यहाँ तक ठीक है। जब x माइनस जेड बराबर k1 प्लस k2 आ रहा है तो x माइनस जेड एक पूर्णांक होगा, ऑब्वियस होगा, क्योंकि k1 k2 आ रहा है। x माइनस जेड एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। और जब ये पूर्णांक है, जब ये पूर्णांक है तो x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, x कॉमा जेड बिलोंग्स टू, सॉरी ये डज नॉट नहीं, बिलोंग्स टू आर। आर एक संक्रामक संबंध है। क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है,
तो मैंने क्या पढ़ाया, देखो सुनो, यहाँ से हमने सतुल्य को निकाला, सतुल्य संबंध यानी कि x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, जो कि एक पूर्णांक है, ऑब्वियस है। और जब ये पूर्णांक है तो हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r, अतः सतुल्य संबंध है। ये हमारा सतुल्य संबंध क्लियर हो गया। बात करते हैं यहाँ पे सम्मिश्र संबंध की, x, y बिलोंग्स टू r। अगर x, y बिलोंग्स टू r है तो x माइनस वाई एक पूर्णांक है, और अगर ये पूर्णांक मिलता है तो हमारा एक समीकरण बनेगा क्या, कि x माइनस वाई इज इक्वल टू k1। k1 हमने यहाँ मान लिया क्योंकि k1 हमारा जो होता है वो होता है बिलोंग्स टू z यानी कि पूर्णांक, ठीक है। यहाँ फिर हमने क्या किया कि यहाँ से हमने माइनस को कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ गया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू k1। y माइनस एक्स एक पूर्णांक है, ठीक है, y कोमा एक्स बिलोंग्स टू r। जब हमें यहाँ x कोमा वाई बिलोंग्स टू r मिल गया और y कोमा एक्स बिलोंग्स टू r मिल गया, उल्टा मिल गया, तो हमारा सम्मिश्र संबंध प्रूफ हो गया। बात करी फिर हमने यहाँ पे इसकी संक्रामक संबंध की, माना x कोमा वाई बिलोंग्स टू r तथा y कोमा जेड बिलोंग्स टू r। हमारी शर्त क्या रहती है कि a कोमा बी बिलोंग्स टू r, b कोमा सी बिलोंग्स टू r है तो c कोमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि x कोमा वाई बिलोंग्स टू r, y कोमा जेड बिलोंग्स टू r। x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ऑब्वियस है, और y माइनस जेड एक पूर्णांक है, ऑब्वियस है। x माइनस वाई k1 और y माइनस जेड k2। k1 और k2 हमारे क्या है, पूर्णांक है। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को प्लस किया तो y प्लस माइनस के थे तो वो कट गए, x माइनस जेड इज इक्वल टू k1 प्लस k2। ओके, x माइनस जेड एक पूर्णांक है, जब x माइनस जेड एक पूर्णांक है तो x कोमा वाई जेड बिलोंग्स टू r। अब जब x कोमा जेड बिलोंग्स टू r है तो r एक संक्रामक संबंध है। इट इज प्रूव। मेरे ख्याल से किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई, ठीक है। बहुत डीपली तरीके से मैंने बताया है, हो सकता है अगर इससे भी ना आए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, हकीकत में कुछ नहीं हो सकता। इतना इजी तरीका है, इतना इजी कि वेरी वेरी इजी, ट्रस्ट मी, ठीक है। चलो अब इसे नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे आगे कराता हूँ। तो देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, और सुनो फिफ्थ के भी पॉइंट दिए हैं इसने, ठीक है। तो थोड़ी सी लॉन्ग पड़ गई है ये एक्सरसाइज, थोड़ी सी लॉन्ग नहीं है, कहने का मतलब ये है कि पार्ट के पार्ट दे रखे हैं, लेकिन एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। अगर ये आपने पूरी प्रॉपर तरीके से कर ली तो आप संबंध को तो खत्म ही कर लो, संबंधों के प्रकार बहुत अच्छे से आ जाएंगे आपको। अब देखो सुनो, ये कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, क्या दे रखा है, पहला ए पॉइंट है हमारा, आर बराबर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। कहने का मतलब यह है कि दो लोग हैं, दोनों एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, ये उन लोगों में संबंध बता रखा है। तो हमें तीनों संबंध चेक करने हैं, सतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो देखो सतुल्य के लिए, सतुल्य सतुल्य संक्रामक, अरे सतुल्य संबंध, सतुल्य संबंध, ठीक है। सतुल्य संबंध के लिए एक बात बताओ, जब x और y काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ x और x ले लूं, तो x और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, सही है। जब x और x एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो x कोमा एक्स बिलोंग्स टू r, अतः r एक सतुल्य संबंध, सही है। अब बात करते हैं किसकी, सममित संबंध की। सममित संबंध की बात करते हैं, सममित संबंध, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में क्या रहता है कि x ए कोमा बी बिलोंग्स टू r, तो b कोमा ए बिलोंग्स टू r। तो मैं बोलूं यहाँ पर कि x कोमा वाई बिलोंग्स टू r, माना x कोमा वाई बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है।
इतना हो गया। एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि एक्स और वाई, भाई एक्स और वाई दोनों एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं। जब एक्स भी उसी के पर कर रहा है और वाई भी उसी पर कर रहा है, तो मैं अगर बोल दूं कि वाई और एक्स भी एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, दोनों है तो एक ही, तो हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो वाई और एक्स भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे होंगे। वाई और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। ये जब y और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो हम कह सकते हैं कि y कोमा x बिलोंग्स टू r। जब y कोमा x बिलोंग्स टू r तो अतः r एक सममित संबंध है। सही है, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, सम्मित संबंध की। सम्मित संबंध, वो सॉरी संक्रामक संबंध की। तो संक्रामक संबंध को मैं यहां करता हूं, ठीक है। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध की बात करें तो संक्रामक संबंध में क्या होता है कि a कोमा बी बिलोंग्स टू है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू है, तो सी कोमा ए बिलोंग्स टू है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। सही है, x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, इतना समझ गए। तथा y कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। जब x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। इतना सबके समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि जब x y z में हो रहा है, यहाँ पे ABC नहीं है, यहाँ x y z है, तो x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, y कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और अब हम नीचे लिखेंगे कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जब x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो y और z भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। जब y और z, देखो x y z तीनों एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो जहां x कर रहा है वहां भी z कर रहा है, जहां z कर रहा है वहां भी x कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि z और x भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जब z और x वहां है तो हम बोल सकते हैं कि x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, और जब x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर अतः r एक संक्रामक संबंध है। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। समझ गए सभी लोग? यहाँ तक मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर है, ठीक है। और सुनो, ये सतुल्य भी निकला, ये सम्मित भी निकला और ये संक्रामक भी निकला, अतः R एक सतुल्य सममित और संक्रामक है। तो इसीलिए R एक तुल्यता संबंध है। यदि तीनों मिल गया तो एक तुल्यता संबंध भी है। चारों हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में चारों आपके संबंध मिल गए, ठीक है। चलो आगे करते हैं। देखो ये कह रहा है सी है, इसमें पॉइंट सी वाला जो है ये कह रहा है कि r बराबर एक्स कोमा वाई सच दैट, यानी इस प्रकार है कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। जैसे कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझो
कि ये x है, ठीक है, ये x जो है इसकी ये जो y है, ये जो y है, ये जो y है और ये जो x है, x इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है। कितना? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और ये इससे भी नीचे, यानी कि ये रिलेशन चल रहा है ना, ये इससे 7 सेंटीमीटर, ये इससे 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो z और x की वो है, क्या कहते हैं, डिस्टेंस है, वो लंबाई का 14 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये है कि z x से 14 सेंटीमीटर है और y से 7 सेंटीमीटर है। तो हमें इनमें सतुल्य सम्मिश्र संक्रामक हमें चेक करना है। देखो कैसे करेंगे। x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, हाँ है, सॉरी, x से पहले सतुल्य सतुल्य संबंध, सतुल्य संबंध के लिए क्या है, a कॉमा ए, तो हम यहाँ x कॉमा एक्स ले लेंगे। तो x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, सही है। x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो x कॉमा एक्स, अब बताओ बिलोंग्स होगा या डज नॉट बिलोंग्स होगा। भाई कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है? आप अपने आप से लंबे हैं, नहीं है, आप अपने बराबर हैं। कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, तो x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, यानी कि x, डज नॉट बिलोंग्स टू r, सही है। और डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो r समुच्चय संबंध नहीं है, r सतुल्य संबंध नहीं है, r सतुल्य संबंध नहीं है, सही है। ये तो रही आपके फर्स्ट वाले की बात। अब बात करते हैं हम सेकंड वाले की, सममित संबंध की। सममित संबंध, सममित संबंध की बात करते हैं। सममित संबंध में एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो एक्स वाई से, एक्स जो है वो वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है ना। देखो एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मुझे एक बात बताओ, एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और आगे मैं बोल दूं कि वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है, नहीं हो सकता ना, वाई तो छोटा है ना उससे 7 सेंटीमीटर। तो वाई एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो हम बोलेंगे वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और जब y x डज नॉट बिलोंग्स टू r है, अतः r सममित संबंध नहीं है, अतः r सममित संबंध नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध की, संक्रामक संबंध में क्या है, एक्स वाई जेड है ना, संबंध, संक्रामक संबंध में एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, सही है। इतना मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा, ठीक है। जब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखो एक्स
वाई से ही तो 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन एक्स जेड से तो कितना लंबा है, यहाँ एक्स आएगा, एक्स जेड से तो 14 सेंटीमीटर लंबा है ना। तो यहाँ मैं लिखूंगा क्या कि एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स जेड से ठीक ठीक 14 सेंटीमीटर लंबा है ना, इतना समझ गए। तो जब 14 सेंटीमीटर लंबा है तो एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध है। इस क्वेश्चन में भी कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आई होगी, बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा भी कठिन नहीं था। करो इसे, नोट करो, मैं आगे कराता हूँ। देखो डी वाला क्या कह रहा है, आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि एक्स जो है वो वाई की पत्नी है, यानी कि एक्स का पति है वाई, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसमें सतुल्य सम्मित संक्रामक बताने हैं, तो सबसे पहले मैं डालूंगा ये सतुल्य संबंध। बहुत इजी क्वेश्चन है, सतुल्य संबंध। सतुल्य संबंध के लिए मुझे बताओ, एक्स एक्स की पत्नी है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, हो सकती है ना। तो फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ, एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सतुल्य संबंध है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं यहाँ पे सममित की, सममित संबंध। बहुत इजी क्वेश्चन। बात करेंगे एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो एक्स वाई की पत्नी है। जब एक्स वाई की पत्नी है तो एक्स वाई एक्स का पति होगा ना, पति होगा, ठीक है। कहने का सीधा सीधा मतलब इनका ये है कि वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सममित संबंध नहीं है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं किसकी, संक्रामक संबंध की। देखो संक्रामक संबंध में क्या है, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में क्या होता है कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग तथा एक्स कॉम वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। अब मुझे एक बात बताओ कि एक्स 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 वाई की पत्नी है, ठीक है। तो वाई जो है जेड की पत्नी होगी, नहीं हो सकता ना, ये तो एक्स का पति है ना। तो वाई जेड तो है ही नहीं ना। तो जब हमें यहाँ एक्स कोमा वाई कोमा जेड ही नहीं बन रहा है यहाँ पे, जब मैंने आपसे क्या बोला कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कोमा सी चाहिए। जब हमारा यहाँ वाई कोमा जेड मिल ही नहीं रहा है तो हम एक्स कोमा जेड ढूंढे कहाँ? हम तो ढूंढ ही नहीं सकते क्योंकि हमारा वाई कोमा जेड ही नहीं बनना है। तो ऑब्वियस ये संक्रामक संबंध है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर,
परंतु y, z डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आर एक संक्रामक संबंध है। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद में ई वाला देखो, आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई का पिता है। कह रहा है ये कि एक्स जो है वो वाई के पिताजी हैं और वाई जो है वो एक्स का बेटा है। ठीक है, तो एक्स एक्स के पिता नहीं हो सकते, तो सतुल्य तो वैसे ही नहीं दिख रहा। सतुल्य संबंध, सही है, सतुल्य संबंध एक्स एक्स के पिता नहीं हो सकता, नहीं हो सकते। ठीक है, तो x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सतुल्य संबंध है। सही है, अब बात करते हैं किसकी, सममित संबंध की। सममित संबंध में a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो सममित संबंध, सही है, सममित संबंध। x y का पिता है, तो पिता y x का पिता कैसे हो सकता है भाई, एक बेटा है जिसका बाप x है, तो x का बाप y कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो बस ऐसे ही लिखेंगे कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर बट y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ प्रॉपर तरीके से, जैसे लिखने का फॉर्मेट है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स y के पिता हैं, और y x का बेटा है, ऑब्वियस। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सममित संबंध नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं किसकी, संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध की, ठीक है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो सी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये देखो, ये है x, ये है y और ये है z। ठीक है, अब देखो एक चीज, अब देखो x y और z, x y का पिता है तो y का बेटा z होगा, होगा नहीं होगा, y छोटा है, z छोटा है ना y से, और y से बड़ा, तो ये तो हुआ बेटा, ये हुआ आपका बाप और ये हुआ दादा, है ना, दादा। सही है, तो x और z का रिलेशन क्या है, दादा और पोते का रिलेशन है, ऑब्वियस है। तो जब हम क्या लिखेंगे इसमें कि माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर और y कॉमा z बिलोंग्स टू आर, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y कॉमा z बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर दे रखा है, तो हम बोलेंगे कि x y के पिता हैं और y के पिता z हैं, बिल्कुल है, x y के पिता हैं, इसके हिसाब से है ना, तो इसके हिसाब से y किसके पिता हैं, z के पिता हैं, इसे में डाल दे, y z के पिता हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ तथा लगा दो, यहाँ तथा चल रहा है, ठीक है। अब x के पिता y है भाई, x y के पिता हैं और y जो है
जेड के पिता हैं। तो एक्स और जेड कौन है? एक्स जेड के दादाजी ऑब्वियस है ना। तो ये रिलेशन में तो है ना, ये रिलेशन में है, बट एक्स और जेड का ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनना कि यहाँ बाप या बेटा आ जाए, यहाँ तो दादा आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संक्रामक संबंध है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो भाई, मेरे ख्याल से यहाँ आज की क्लास में किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने चौथा क्वेश्चन और 5 के 5 आपको कंप्लीट करा दिए। कल हम आगे करेंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये हमने पहला खत्म कर लिया था। ठीक है, चलो भाई।